दो टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया है। Captain of the Indian team from answering questions on the IPL spot fixing scam. Well, it's not like the reputation is gone, and if I go ahead to explain that, I would rather answer his question also. So IPL में 2 साल बैन झेलने के बाद माही की CSK टीम साल 2018 में IPL में कमबैक कर रही थी। और सबका ये मानना था कि इस टीम में वो बात नहीं रही जो साल 2015 से पहले थी, पर MS धोनी ने कहा डेफिनेटली नॉट। और CSK ने उस सीजन शुरुआती 5 में से 4 मुकाबले जीत लिए थे और एक सॉलिड कमबैक किया था, पर माही बाई का कमबैक अभी भी बाकी था। MS धोनी की फॉर्म, उनके मैच को फिनिश करने का तरीका, वो चीज अभी भी CSK फैंस के मन में मिसिंग थी। और इसी चीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए CSK का मुकाबला RCB से उनके होम ग्राउंड MS चिन्नस्वामी में खेला गया। MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। विराट कोहली और क्विंटन डिकॉक बैटिंग करने क्रीज पर उतरे। शुरुआती 4 ओवर में RCB का स्कोर 35 रन था, पर 5वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने विराट कोहली को जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया और इसके बाद क्रीज पर उतरे मिस्टर 360 AB डिविलियर्स। पावर प्ले के आखिरी ओवर में डिविलियर्स ने हरभजन सिंह को आड़े हाथों लिया और उनके ओवर में 17 रन कूट दिए। पहले पावर प्ले यानी 6 ओवर तक RCB का स्कोर 52 रन पर 1 विकेट था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी डिविलियर्स के बड़े प्रहार अभी भी जारी थे। CSK का कोई भी गेंदबाज डिविलियर्स को खामोश नहीं रख पा रहा था। इधर 10 ओवर तक RCB का स्कोर 87 पर 1 विकेट था। 11वें ओवर में AB डिविलियर्स ने इमरान ताहिर को आड़े हाथों लिया और उस ओवर में 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से 19 रन कूट दिए। इसके बाद 13वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर के ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में 3 बैक टू बैक छक्के जड़ दिए। 13 ओवर तक RCB का स्कोर 138 पर 1 विकेट था। डिविलियर्स और डिकॉक दोनों ही अपनी हाफ सेंचुरी बनाकर क्रीज पर खड़े थे। तभी धोनी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और अगला ओवर DJ ब्रावो के हाथ में थमाया। DJ ब्रावो ने अपने ओवर की पहली गेंद पर डिकॉक को कॉट एंड बॉल कर दिया और इसके अगले ही ओवर में इमरान ताहिर ने सेट बैट्समैन डिविलियर्स को कैच आउट करा दिया और उसके ठीक अगली गेंद पर ताहिर ने कॉरी एंडरसन को स्लिप में कैच आउट करा दिया। इधर 15 ओवर तक RCB का स्कोर 142 पर 4 विकेट था। इस पर कॉलिंग डी ग्रेड होम और मनदीप सिंह खड़े थे। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद RCB 200 रन का आंकड़ा पार न कर पाए, पर एंड में RCB का फाइनल टोटल 205 रन पहुंचा। ये रहा RCB का बैटिंग स्कोर कार्ड और ये रहा CSK के गेंदबाजों का बॉलिंग स्कोर कार्ड। अब CSK को ये मुकाबला जीतने के लिए 206 रन का टारगेट मिला। अब CSK के लिए बैटिंग करने क्रीज पर उतरे अंबाती रायडू और शेन वॉटसन, पर पहले ही ओवर में पवन नेगी ने शेन वॉटसन को आउट कर दिया और अब क्रीज पर उतरे मिस्टर IPL सुरेश रैना। तीसरे ओवर में रायडू ने वॉशिंगटन सुंदर को 2 बैक टू बैक छक्के जड़े। उमेश यादव के ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़कर उस ओवर में 11 रन बटोर लिए और फिर सिराज के ओवर में 3 चौके जड़कर उस ओवर में 15 रन बटोर लिए। पर 6ठे ओवर में उमेश यादव ने सुरेश रैना को कैच आउट करा दिया। इधर 6 ओवर तक CSK का स्कोर 55 रन पर 2 विकेट था। इधर 7वां ओवर डालने आए चहल ने सैम बिलिंग्स को स्टंप आउट करा दिया और इसके 2 ओवर बाद चहल ने जडेजा को बोल्ड करके CSK को चौथा बड़ा झटका दिया और अब क्रीज पर उतरे द मैन, द मिथ, द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी। इधर 10 ओवर तक CSK का स्कोर 83 पर 4 विकेट था और उसे जीत के लिए बचे हुए 10 ओवर में 123 रनों की जरूरत थी। इधर अंबाती रायडू और धोनी ने स्कोर को संभाल कर आगे बढ़ाया।
तभी 14th ओवर डालने आए पवन नेगी की ओवर में धोनी ने 2 बैक टू बैक छक्के जड़ दिए। इधर 15 ओवर तक सीएसके का स्कोर 135 पर 4 विकेट था और उसे जीत के लिए बचे हुए 5 ओवर में 71 रनों की जरूरत थी। तभी 16 ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर रायडू ने एंडरसन को 2 बैक टू बैक छक्के जड़ दिए, पर 18वें ओवर में रायडू रन आउट हो गए और अब सीएसके को जीत के लिए 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी और 19वां ओवर डालने आए सिराज की ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में महज 2 रन आए। तभी धोनी ने 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर डालने आए कोरी एंडरसन और क्रीज पर थे डीजे ब्रावो। ओवर की पहली गेंद पर ब्रावो ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर सीएसके को जीत की दहलीज पर ले आए। तीसरी गेंद पर 1 रन आया और अब सीएसके को जीत के लिए 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे एमएस धोनी। धोनी ने अपने अंदाज में छक्का जड़कर इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और सीएसके को यह मुकाबला जिता दिया। एमएस धोनी ने 7 छक्के और 1 चौके की मदद से 34 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच बने। ये रहा सीएसके के बल्लेबाजों का बैटिंग स्कोर कार्ड और ये रहा आरसीबी के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।